हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम नागपुरी लोक कथा बालमैत रानी को कवर करेंगे। तो यह लोक कथा इस प्रकार है जिसे मैं पढ़ पढ़ कर समझाऊंगी। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। एक नगर में एक राजा रहे, मतलब एक नगर था, उसमें एक राजा रहता था। उनकर 2 जन बेटी मन रहे। उस राजा का 2 बेटियां थी। बड़ कर नाम रहे धनमैत और छोट कर बालमैत। बड़ी बेटी का नाम धनमैत और छोटी का नाम बालमैत। छोट बहन बड़ा सुंदरी रहे, उकर केस सोना लखे दिसत रहे और खोल देत रहे होल ठेहुना तक लंबात रहे। मतलब जो छोटी बहन थी वह बहुत ही सुंदर थी और उसका जो केस अर्थात जो बाल था वह बहुत लंबा था, घुटना तक था, सोना जैसा था। एक दिन दुइयों बहन नहाए के लगी नदी गेला। एक दिन दोनों बहनें नहाने के लिए नदी गई। नहाते नहाते छोट बहन कर एक ठो केस उखड़ गेलक। तो उ सोचलक कि इके कहाँ फेंको कि लुकाऊं। तो नहाते नहाते उसका एक सोना का बाल उखड़ गया। तब वह सोचने लगी कि अरे अब तो मैं नदी नहाने आई हूँ, तो इसे मैं क्या करूँ, कहाँ फेंकूँ कि कहाँ छिपाऊँ। ओहे घड़ी नदी में एक बेल फर बहते उतरत रहे। तब उसी दौरान वह देखती है कि नदी का जो धारा में बहाव हो रहा था, उस बहाव में बेल का फल जो बड़ा सा रहता है, गोल सा, वही उसमें बहते आ रहा था। तो उके हाथ में लेलक और केस के उकर में साइज के फिन बहाय देलक। तब वह उस जो बेल था उसी में वह खोखला था, उसी के अंदर वह अपने बाल को डाल देती है। वो बेल फर अब बहाते बहाते चल गेलक जहाँ एक राजकुमार नदी में नहाए हेल रहे। वह बहते बहते आगे बढ़ जाता है और वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ एक राजकुमार नहाने आया हुआ रहता है। बेल फर के बहात देख के संगी सखा मन के कहलाएं कि देखा तो का बहात है, धैर्य लाना तो देखब का चीज़ है के। जब वह उस बेल को बहते हुए देखता है वह राजकुमार, तब वह अपने दोस्तों से कहता है कि यह देखो तो यह क्या बह रहा है, इसे लाओ तो जरा मैं देखता हूँ क्या चीज़ है ये। एक जन संगी नदी धारा में हेल परलक और बेल फर के लाइन के राजकुमार के देलक। तब राजकुमार का एक दोस्त नदी के उस धारा में छलांग लगाता है और उस बेल को लेकर आता है और राजकुमार को देता है। राजकुमार फर के फायर के देखलक तो भीतरे सोना बरन कर केस चमक रहल आहे। तब वह देखता है कि उस बेल फल के अंदर एक बाल था जो सोना जैसा था और वह चमक रहा था। देखत कि उकर आँख झपक गेलक और उ मने मन कहलक, बाप रे, ई केस इतना सुंदर आहे तो इकर मवारिन और कितना सुंदर होय। वह उस बाल को देखकर सोचता है, राजकुमार फिदा हो जाता है और कहता है कि वाह, इसका बाल जब इतना सुंदर है तो वह मवारिन अर्थात वह लड़की जिसका यह बाल है वह कितनी सुंदर होगी। से मैं तो उके खोजबे करबू और बिहा कर बिगुर नहीं मानबू। फिर राजकुमार विचार करता है कि अब तो मैं उसे खोजूंगा ही और उसे विवाह किए बगैर नहीं मानूंगा। वो केस के धोती में बांधलक और उकरे बारे सोचते सोचते घर घुरलक। फिर वह उस बाल को क्या करता है, अपनी धोती में खोसता है और उसी के बारे में सोचते सोचते वह महल की ओर लौटता है। महल में आए कि ऊ खाए के लागे तो खियाए नहीं, पिए के लागे तो पियाए नहीं। घर जब आता है तो वह खाना खाता है तो खिलाता नहीं है और पानी पीता है तो पिलाता भी नहीं। ना उसके गले से खाना उतर रहा है ना पानी। उके जर्जरी धैर्य आनलक। जर्जरी मतलब बुखार, उसे बुखार जैसा हो जाता है। वह सोच कर से उ जाए के सेज में ढलंग रहलक। फिर वह अपने सेज में जाकर ढलंग जाता है, सो जाता है या लेट जाता है। उ ना केकरो से हंसे बोलाए ना कोनो में अंग लगाए, खाली केस के छाती में लगाए रहे। फिर वह ना किसी से हंसता बोलता है ना किसी से मिलता है। बस वह क्या करता है कि वह जो सोना का बाल था उसे अपने छाती में लगाकर लेटा हुआ है। उकर दशा के देख के राजा रानी कहें, उसका जो स्थिति हो गया था राजकुमार का, उसे देखकर राजा रानी आपस में बात करते हैं कि देखा राजकुमार के का हो गेलक, कोनो गुनी ज्ञानी वैद्य के बुलावा, का जाने उके भूत लैघे की लकवा मई है। राजा रानी बात करते हैं कि देखो तो हमारे बेटे मतलब राजकुमार का क्या हालत हो गया है, तो किसी गुणी ज्ञानी मतलब बुद्धिमान लोगों को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ और देखो पता नहीं इसे भूत पकड़ा है या फिर लकवा मार दिया है, जो मेरा बेटा ऐसे बेड में पड़ा हुआ है। राइज भर कर वैद्य मन आलाएं मगर राजकुमार का रोक के नी गमक पार लें।
पूरा राज्य भर के वैद्य लोग आए, परंतु वे समझ ही नहीं पाए कि राजकुमार को क्या बीमारी हुई है। राजकुंवर अपन रोग के बताबे नहीं करे तो भला के हार जानक पारी। लेकिन राजकुंवर जो रहता है वो किसी को अपना फीलिंग्स बताता ही नहीं है, तो कौन जानेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। राजमहल में एक कुटनी बुढ़िया रहे, से कहे कि मोके एक ठो चरखा और कटिक रुआ देव तो मोय बताए पारबू कि राजकुंवर के का रोग धैर्य है। तब वहाँ एक कुटनी बुढ़िया थी। कौन थी? कुटनी बुढ़िया। वो कहती है कि मुझे एक चरखा दो और रुआ दो, रुआ मतलब रुई दो, तब मैं बता दूंगी कि राजकुमार को क्या रोग धरा है, मतलब क्या हुआ है। और वह बुढ़िया वह डिमांड करती है, किसका करती है? तो चरखा और रुई का। बुढ़िया के चरखा और रुआ दिलाए और बुढ़िया उमन के लेके राजकुमार जहाँ सुइत रहे तहाँ बैठ के रुआ काटे लगलक। फिर वह सब लेके जहाँ पर राजकुमार सोए थे वहीं पर चली जाती है। वो अपन साथ तनिक बूटो खोचाए लाइन रहे, वह खोचाए लाइन रहे मतलब कमर में जो उनका जो साड़ी होता है उसी में खोस कर क्या लाई थी वह बुढ़िया? तो चना लाई थी। देम और बूट के फाके चरखा ऊपर रोए रोए टुकुस करे और वो ढरढराए। फिर वह वहाँ बैठती है, बार बार मुंह में फाकती है। तो क्या फाकती है? बूट यानी चना को मुंह में बार बार फाकती है और अपना रुआ को रोए 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 चलाते रहती है बहुत स्पीड से। राजकुंवर सुइन सुइन के अनसाए गेलक और अंत में गरियाए उठलक। दूर 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 बाघ धरी बुढ़िया हिया चरखा काटे बैठे, मतलब उसके बाद फिर जो उसके कानों के पास अगर इस प्रकार से धाएं 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 आवाज़ आएगा बार बार, तो कोई भी इंसान परेशान हो जाता है ना, उसी प्रकार से वह भी किचकिचा गया, परेशान हो गया राजकुंवर। फिर उस बुढ़िया को डांटने के लिए अंत में उठा। फिर उसे कहता है कि भागो, तुम्हें चरखा काटने के लिए यही पर जगह मिला है। बुढ़िया कहे, कहू बाबा सुनाओ बेटा, रौरे के का रोग होए है जे अन्न पानी तेज देही। फिर बुढ़िया कहती है कि बोलो बेटा बताओ, तुम्हें क्या ऐसा रोग हुआ है जो तुम अन्न पानी मतलब खाना पीना सब तेज देही मतलब त्याग दिए हो। राजकुमार कहता है, कहबू तो काम और कहल के पूरा करबे। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम उस चीज़ को पूरा करोगी। बुढ़िया कहलक, हाँ बाबा, रौर कहल नहीं करब तो और केकर करब। देखू रौर दुख से समूचा राज घराना बेहाल हो जाए है। हाँ बाबा कहिए। बुढ़िया कहती, हाँ बाबा कहो, मैं आपका इच्छा पूरा नहीं करूँगी तो किसका करूँगी। देखिए आपकी जो स्थिति हुई है उसके कारण पूरा राज घराना का हालत देख कैसा बेहाल हो गया है। राजकुंवर कहे। फिर वह राजकुमार कहता है, ई केस के देख तो। बुढ़िया देखलक। राजकुमार कहता है कि इस बाल को देखो तो। फिर बुढ़िया देखती है, हंसलक और कहे लागलक। देखकर बुढ़िया हंसी और कहने लगी, ओह इकरे लगन मुँह कान गिराए दे ही। ओह क्या तुम इसी के लिए अपना मुँह कान गिरा दिए हो, मतलब इस प्रकार से इस अपनी जो तुम्हारी स्थिति है उसे कर लिए हो। उठो उठो, हंसो बोलो, खाओ पियो, मैं और बीमारी के समझ लो और इकर उपाय करत हो। उठो उठो, अब तुम्हें सोने का दरकार नहीं है, मैं समझ गई कि तुम्हारी क्या बीमारी है। उठो बोलो हंसो। ऐसे इतना कह के वो राजा ठिन पहुँचलक और सब बात के बताए दिलक। फिर बुढ़िया सब कुछ सुनकर समझ गई। फिर वह राजा के पास चली गई और राजा को सब बात बता दी। राजा हुकुम दिलक। राजा आज्ञा दिए तो केस कर मऊवारिन के खोजे जा, कुंवर लागिन ओके बिहा करबे करब। राजा आज्ञा देते हैं उस बुढ़िया को कि तुम इस बाल को लेकर, जिसका भी बाल है, वो उस स्त्री को, उस लड़की को जाकर खोजो, मैं अपने बेटा का विवाह उसी लड़की से करवा कर ही रहूँगा। बुढ़िया राम राजकुमार का तस्वीर लेके राजकुमारी के खोजे निकलक। वह बुढ़िया उस राजकुमार का तस्वीर को लेकर राजकुमारी को खोजने के लिए निकलती है। जाते जाते कई दिन बीत गिलक, तब जाए के बुढ़िया के राजकुमारी कर पता लागलक। मतलब बहुत दिन वह पैदल चली चलते जा रही। उसके बाद बहुत दिनों के बाद उस बुढ़िया को उस सोना के बालों वाली राजकुमारी के बारे में पता चलता है और वो नगर में गिलक जहाँ राजकुमारी रहत रहे। फिर बुढ़िया उस नगर में जाती है जहाँ वह राजकुमारी रहती थी। दस्तूर मुताबिक दुइयों बहन नदी नहाए जाए रहे, मतलब आए दिन की तरह वे दोनों बहनें नदी नहाने गई थी और वापस लौट रही थी। सेहे खन बुढ़िया रानी छोड़ी के चिन्हलक। फिर उसी समय जब वे लोग नदी नहा के आ रही थी उसी समय बुढ़िया उस रानी को देखकर पहचान लेती है। जेखन रानी बेटी में नहाए के महल घूरत रहे, जिस समय रानी बेटी लोग
नहाकर वापस महल की ओर लौट रही थी। सेखन बुढ़िया डहर में ठाड़ होए के सोचलक कि देखो तो रानी छोड़ी कर केस जैसन सुंदर आहे ओहे लखे उकर में गुनो आहे कि नहीं। मतलब फिर वह बुढ़िया जब उन राजकुमारियों को देखती है वापस लौटते हुए, तब वह ठाड़ होए के मतलब खड़ा होकर सोचने लगती है कि रुको मैं इसकी परीक्षा लेती हूँ, देखती हूँ कि जितना सुंदर इसका बाल है इतना ही सुंदर उसका गुण है कि नहीं है। से ऊ लड़हौरी लगाए के और डहर में ढलेंग के खूब कांदे के लागलक। हाय रे दैया, हाय गो मैया, नी बाचबू मोरबे करबू। फिर वह बुढ़िया यह नौटंकी करती है और जब जिस रास्ते से वे राजकुमारियाँ लौट रही थी उसी रास्ते में ढलंग जाती है, लेट जाती है और चिल्लाने लगती है, हाय रे दैया, नहीं अब तो मैं नहीं बचूंगी, मर ही जाऊंगी। ऐसे उकर कांदे के सुन के सब सखी मन ठिठक गेलें तो बड़ रानी बेटी हुकुम करलक। उसका रोने को देखकर, मतलब उस बुढ़िया जिस तरह से रो रही थी उसे देखकर सभी जो राजकुमारी थी, उसकी दोस्त थी, सहेलियाँ थी, वे सभी ठिठक जाती है और रुक जाती है। फिर बड़ रानी बेटी हुकुम करलक, जो सोना वाली जो राजकुमारी थी उसकी जो बड़ी दीदी थी धनमयत, वह आज्ञा देती कि चला का ठिठुआ था, मतलब चलो तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो। ऊ कस्बी के हिया कांदे के मन कही रहे होल, कांदो का जाने कोनो पावे के लागे ढड़ौरी लगात हुई। फिर उसकी बड़ी दीदी कहती है कि ये बुढ़िया जब यहाँ पर रोना चाह रही तो उसे रोने दो, पता नहीं क्यों रो रही है, यहाँ पर हो सकता है नाटक कर रही है। छोट कुमारी कहलक, मोय तो उकर दुख के सुनिए लेबू, के जन बेचारी कहाँ करे के कोनो भारी दुख होई तब तो इतना कांदत है। परंतु उसकी जो छोटी बहन थी बालमयत, वह कहती है कि पता नहीं कौन सी बेचारी बुढ़िया है जो यहाँ इतना रो रही है, ऐसी तो नहीं रो रही होगी, जरूर कुछ कारण होगा ऐसा। इसन कहे कि वो बुढ़िया ठन पहुँचलक तो बुढ़िया उकर हाथे एक ठो तस्वीर धरा देलक और कहलक कि ई राजकुंवर रौर लागिन अपन प्राण के हईठ दे हैं से उनके बचाऊ। जब वह बाल में जाती है उस बुढ़िया के पास, तब वह बुढ़िया राजकुमारी को उस राजकुमार का तस्वीर देती है और कहती है कि आपकी वजह से, आपके लिए यह राजकुमार अपने प्राण को त्यागने तक के लिए बेताब हैं, सो आप इसे बचाइए। राजकुमारी तस्वीर के देखलक तो उकर धीरज छूट गेलक, मतलब उसके देखकर वह उसका धीरज छूट गया, मतलब वह घबरा गई। तस्वीर के खोइचा में लुकालक और सोचते भागते महल घुरलक। वह खोइचा में मतलब उसका अपने आंचल में छुपाती है और सोचते वह भी महल की ओर लौट जाती है। अपन कोठरी में जाके सेज में जे परलक से उठबे नहीं करी। फिर वह भी उसके तस्वीर को, राजकुमार के तस्वीर को लेकर जाती है और अपने कमरे में जाकर अपना सेज में और ऐसा सोई कि उठबे नहीं कर रही है। अन्न पानी तैज देलक, सखी मन से हाहा ही तैज देलक, सिंगार पतार तैज देलक और दुबराए लागलक। क्या छोड़ दी वो? फिर राजकुमारी खाना पीना छोड़ दी, फिर अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ हंसी मजाक करना छोड़ दी, सिंगार करना छोड़ दी, जो कि लड़कियों का सबसे प्रिय काम रहता है। सब कुछ छोड़कर वह अपने सेज पर सोई रह गई। राजा रानी उकर हाल सुन ले तो हाय हाय कर उठलें, मगर बालमयत केखो कोनो नहीं कहे तो का जानबे कि उके का रोग धैर्य। लेकिन सब कोई जाके उसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, पर वह किसी को कुछ नहीं बता रही है, तो कोई भला कैसे जानेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन उकर दीदी धनमयत उकर ठिन गेलक तो देखा थे कि बालमयत एक ठो तस्वीर के ताइक है और आँख ले लोर पानी ढरकत है। एक दिन उसकी बड़ी बहन जो धनमयत थी वह उसके पास जाती है तो क्या देखती है कि बालमयत उस राजकुमार के तस्वीर को सामने रखकर देख रही है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। छोट बहन कर दुख के समझे देरी नहीं लागलक। राजा रानी के हाल देलक कि बालमयत के प्रेम कर रोग होए है, उ कठिन एक राजकुमार का तस्वीर आहे और उकरे लागिन उ झखत है। मतलब वो बड़ी बहन उसकी छोटी बहन का दुख को, रोग को समझ जाती है और वह आकर अपने माता पिता यानी राजा रानी को बता देती है कि उसे प्रेम का रोग लगा है और वह उस तस्वीर को बार बार देख रही है। राजा रानी जाके देखें तो सच्ची बात, राजा रानी फिर जाकर देखे तो अरे ये तो सच बात है। राजकुमार का तस्वीर के देख के ओहो मन खुश भेलें कि बालमयत
लाइक बेसे बर मिलत है। राजकुंवर का तस्वीर को देखकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि बाल्मीत के समान ही उसे अच्छा बर मतलब वर मिला है। बाल्मीत बेटी उकरे से बिहा करो। उसका मम्मी पापा इच्छा करते हैं कि काश हमारी बेटी उसी से बिहा कर ले। राजा ओतिये खान राजकुंवर का पता उठाए लागिन आदमी भेजलक। फिर राजा क्या करते हैं कि उसी समय उस राजकुंवर को खोजने के लिए आदमी भेजता है। डहर में जाते जाते मंत्री मनकर भेंट राजकुंवर कर भेजल आदमी मन से होलक। हो जाओ मतलब फिर जाते जाते डहर में यानी कि रास्ता में जो बाल्मीत के माता पिता यानी कि राजा रानी जो भेजे थे मंत्री वे और जो राजकुंवर तरफ से आए थे दोनों ही रास्ता में मिल जाते हैं। पूछा गाछी होते होते दुइयो बटक बनार मिल गया। बात करते करते पता चल गया कि दोनों किस काम से निकले हैं। ओहे जग हाथ बाई ही होलक और ओहे जग बिहा कर टीप ठेकानो ठहराए गेलक। वहीं पर फिर जहाँ ये लोग दोनों पार्टी वाला लोग मिला, लड़का पार्टी भी लड़की पार्टी भी, वहीं पर वे लोग उस रिश्ते को कबूल कर लिए और किस दिन शादी होगा उसका भी टीप ठेकानो ठहराल मतलब उसी दिन वो लोग दिन भी पकड़ लिए कि किस दिन शादी होगा। राजकुंवारी बटक आदमी मन कहलाएं कि अपने मन फलना दिन कन्या घर बारात लेके आओ। मतलब लड़की पार्टी जो बाल्मीत थी उसके तरफ के लोग बोले कि हम लोग फलना दिन मतलब इस दिन आप लोग हमारे घर में बारात लेके आ जाइए। तलेक उमन अपन अपन नगर घुर गए। फिर बीच रास्ता से ही दोनों अपने अपने नगर की ओर वापस लौट गए। हिने बड़की रानी बेटी धनमैत बाल्मीत कर बात माए बाप के सुनाए के पछताए लागला। कहे कि राजकुंवर कर तस्वीर उकर मन में गड़ जाए रहे। लेकिन उसकी जो बड़ी दीदी थी वह सोचती है कि कितना मैं गलत काम कर दी अपने मम्मी पापा यानी राजा रानी को अपनी बेटी का मतलब अपनी बहन का बात बताकर। अगर मैं नहीं बताती तो हो सकता था कि उस राजकुंवर से मेरा ही विवाह हो जाता। कितना सुंदर है वो, ऐसा सोचती है। इतना सुंदर राजकुमार, चांद लखे चेहरा, फूल लखे गतर, मतलब इतना सुंदर राजकुमार है, चांद सा चेहरा है, फूल सा उसका शरीर है। रिझ जाओ और कहे, वह रिझ जाती है उसको देखकर, उसकी तस्वीर को अपने मन में बसाकर और कहती है मोहे बिहा करो कि मैं ही उससे शादी करूंगी। से वो उपाय सोचलक कि बिहा कर दिन मोय बाल्मीत के सिंगराक भना नाग नागिन कर बेनी गुथ देबू। फिर वह प्लान बनाती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि उस राजकुंवर से मेरा शादी हो जाए। फिर वह यह प्लान बनाती है कि अच्छा ठीक है, मैं शादी के दिन बाल्मीत को सिंगार करने के बहाने नाग नागिन का चोटी गुथ दूंगी। वो मर जाए और राजकुमार मुके बिहा करी। फिर शादी के दिन तो वो मर जाएगी लेकिन राजकुमार तो बारात लेके आएगा, खाली हाथ तो लौटेगा नहीं, तो फिर वह मेरे साथ विवाह कर लेगा। बिहा कर तैयारी होए के लागलक। महल कर अंगना में मड़वा फंदालक और महल रकम कर सिंगार से सिंगराल गेलक। शादी का दिन पहुंच गया। फिर आंगन में मड़वा गाड़ा गया और पूरा महल को सजाया गया। बरतिया मन कर ठहरे लागिन जनवासा बनलक और खाएक पिएक रिझ रंग कर सारा जमा भेलक। और मतलब जो बारात आने वाले थे उनके लिए भी सारा इंतजाम किया गया। राती के बारात पहुँचे कर रहे, रात में बारात आने वाला था। नेवतरिया मन सब आई गेलें, मतलब रात में जो नेवता घुसते हैं, किसी के घर में शादी रहता तो घुसते हैं, तो वही लोग सब कोई आ गए। रात के बारात पहुँचलक, रात में बारात पहुँच गया। खूब गाजा बाजा भेलक। मेरे घैया में दुइयो बटकर नचैया और बजवैया मन हेल गेलें, मतलब स्वागत करने में दोनों तरफ के लोग, नाचने वाले लोग जो बजाने वाले लोग थे, दोनों मिल गए और खूब नाचने गाने लगे। नाचते बजाते माइन मर्याद करते बरतिया मन के जनवासा में पहुंचाल गेलक, मतलब मान मर्यादा के साथ नाचते बजाते उन्हें जो उनके ठहरने का स्थान था बारातों का, वहां पर उन्हें ले जाया जाता है। बरन कर हाथी घोड़ा चिंघराए हिनहिनियाक लागलें। हंसी खुशी में रात बीत गेलक। पूरा रात में जो घोड़ा लाए थे, हाथी लाए थे बारात में, वे लोग भी आवाज़ करते हैं और इसी तरह हंसी खुशी से रात बीत जाता है। बिहाने कन्या दुल्हा के नहुआ लाएं। फिर सुबह हुआ तो सुबह में वर वधु दोनों को नहलाया गया। कन्या के सिंगराय के लागलाएं तो धनमैत बाल्मीत से कहलक, एरे आओ आइज मोय तोर बेनी गोथ देबू और मांग पैर देबू, कहे कि अब तो संग छूटत है, अब कहिया जे दुइयो बहिन और मिलब।
फिर कहती है जब बालमैत को सिंगारा जा रहा था, दुल्हन बनाया जा रहा था, तब उसकी बड़ी बहन धर्मित कहती है कि अरे आओ, मतलब हे बहन तुम आओ मेरे पास, आज ही तो मौका मिला है कि मैं तुम्हें सिंगार सकती हूँ, तुम्हारा चोटी गूंथ सकती हूँ, फिर पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, तुम्हारी तो शादी होगी, तुम तो चली जाओगी। ऐसे से कही के बड़ बहन छोट बहन के ले गिलक, यह कहकर बड़ी बहन छोटी बहन को ले जाती है अपने साथ। धर्मित कहाँ ले नाग नागिन धैर्य मंगवाए रहे। कहा जाता है कि धर्मित पता नहीं कहाँ से नाग नागिन ले आई थी और फीता कर बदले नाग नागिन लेके बेनी गुथ देलक और ऊपरे कोरोया कर फूल पिंधा देलक। फिर वो उस नाग नागिन से उसका चोटी गुथ देती है और ऊपर में कोरैया का फूल, जहाँ पर उसका जैसे कि नाग का सांप मुंह होता ना, वहाँ पर वो फूल से उसे छिपा दी। अब नाग नागिन बालमैत के चाबेक लागलें, 20 चढ़ेक लागलक। बालमैत अकुलाय के सेज ऊपर ढलेंगे गेलक। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे नाग उसे चाबने लगता है, काटने लगता है। फिर नाग का सारा विष उस पर चढ़ने लगता है। फिर बालमैत सेज में सो जाती है। लगन लागलक दूल्हा मड़वा में आलक, भंवरी फिरे कर समय भेलक, मगर कन्या कर पता नहीं का आवी भला, ऊ तो मरक बैठ रहे। फिर जब लगन हो जाता है, विवाह के लिए जो लड़का रहता है वह भी मड़वा में पहुंच जाता है, परंतु दुल्हन नहीं आ रही थी, यानी कि बालमैत। परंतु वह आती कैसे, उसे तो सांप काटा था और वह वहीं पर सो गई थी सेज में। उके बोलाए के लिए राजा रानी भाई बंधु सब आलें और उठे कहें। रानी कहे उठू उठू बेटी बालमैत रानी, मड़वा तरे दुल्हा बाबू ठाण, घरी घरी एहे बट निहारे। मतलब उसकी माँ जो रानी रहती है वो कहती है कि उठो बेटी उठो, तुम क्यों सोई हुई हो, मड़वा में देखो दुल्हा बाबू बैठे हुए हैं और बार बार इधर ही निगाह टिकाए हुए हैं कि तुम कब निकलोगी। बालमैत कहीं घुराए। फिर बालमैत रिटर्न में कहती है कि कैसे उठो आइयो, कैसे मोय बैठो, बड़की दीदी गैथ दिले नाग नागिन, बेनी ऊपरे जे खोस दिले कोरोया फूल। कहती है कि मैं कैसे आऊँ माँ, कैसे आऊँ, बड़ी जो दीदी है वह तो मेरे सिर में नाग नागिन को गूथ दी है और ऊपर में कोराया फूल खोस दी है। यह तैर सबके के उठाए ताखलें और सब के बालमैत ओहे तेर जवाब देलक। इसी प्रकार जितने लोग भी उसे उठाने गए, उठो उठो, वह हर किसी को इसी प्रकार का रिटर्न में जवाब दी। अंत में नाग नागिन धीरे धीरे बालमैत कर मुंह में ढुक गए। धीरे धीरे क्या होता है, नाग नागिन उसके बालमैत के मुंह में घुस जाते हैं नाग, और वो मोर गेलक। फिर वह रानी अंतिम में मर जाती है। अरे उसे काट रहा है इतना, उसके अंदर घुस रहा है, मुंह के अंदर भी काट रहा है, बाहर भी, तो जाहिर सी बात है वह मर गई। सब के हाय हाय कर उठलें। जब वह मर गई तो सब कोई हाय हाय करने लगे। राजकुमार कुदले अलग और देखेला तो पिया उकर मोरला है। राजकुमार सब कोई जैसे हाय हाय करने लगे तो वह राजकुमार था, वह दौड़ कर आता, तो देखता है तो वह उससे जिससे वह प्रेम करता था, शादी करना चाहता था, वह मर चुकी थी। अंत में वो कहलक मोर पिया के चंदन काठी कर चिता में जराबू और कम से कम उकर राख के लेते जाबू। राजकुमार कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था, तो मैं उसे चंदन की लकड़ी में जलाऊंगा। मतलब मोर पिया के चंदन काठी कर चिता में जराबू, मैं उसे चंदन की लकड़ी में जलाऊंगा और कम से कम मैं उसका राख भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ओहे कर लें। फिर वही हुआ। राजकुमारी के पोड़ाल और राजकुमार उकर राख के एक ठो नावा भाड़ा में साजलक और अपन देश घुर गेलक। उसे जलाया गया और राजकुमार जो थे वह एक नया भाड़ा, मतलब नया घड़ा में उसका राख को डालकर अपना देश लौट गया। एक दिन राजकुंवर कहाँ हो जाए रहे तो भाड़ा ले एक सुंदर छोड़ी निकलक, कोठरी मन के बाढ़लक, चीज मन के सरियालक और फिर भाड़ाए में ढुकलक। एक दिन जब राजकुंवर वहाँ नहीं था तब उस बड़ा सा घड़ा से एक सुंदर लड़की निकलती है और वह लड़की पूरा कोठरी मन के बाढ़लक, झाड़ू कर दी, सारा सामान जो इधर उधर बिखरा हुआ था उसे सजा दी और उसी में अंत में घुस गई। राजकुमार कोठरी में अलग तो कोठरी सुगंध से महकत है और देखेला तो सब चीज मन अपन अपन जगह में सरियाला है। जब राजकुमार रूम में प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कि सारा रूम एक महक से पूरा खुशबूदार हो गया है और सारा सामान अपने अपने स्थान पर अच्छे से रखा हुआ है, जो जबकि वह इधर उधर बिखरा हुआ था। वो पूछला कि ये महक कहाँ ले उठा थे, ये महक कहाँ से आ रहा है और के मोर कोठरी में आए रहे और कौन मेरा रूम में आया था, मगर इसका जवाब क्यों नहीं
देख पा रहा है, पर इसका जवाब उसे कोई नहीं दे पाता है। दूसरा दिन वो चीज मन के हिने हुने कर के और कहाँ हो चलक। दूसरा दिन फिर वह राजकुमार जो था वह अपने रूम में सारा सामान इधर उधर बिखेर कर कहीं चला जाता है। घूर के देखेला तो फिर वही बात, लौट कर देखता तो फिर उसी दिन के जैसा सब सामान अच्छे से समेटा हुआ रहता है और वही खुशबू। वो माए बाप नौकर चाकर मन के पूछला कि के मोर कोठरी में ढुक रहे, क्यों बताए कि नहीं पार लें। वो सबसे पूछता है माँ बाप नौकर चाकर कि कौन मेरा रूम गया था, कौन मेरा रूम गया था, परंतु कोई भी उसे नहीं बताते कि हम गए थे, क्योंकि वे गए ही नहीं थे। तब एक दिन वो बीड़े लाई के कोठरी कर चीज मन के हिने हुने बीग देलक और कहाँ हो जैक बहाना बाहर निकलक और दूरा ठीन दबेर के बैठलक। एक दिन वह नाटक करता है बाहर जाने के जैसा और सारा सामान इधर उधर बिखेर कर वह दरवाजा के कोने में छिप जाता है। उकर बाहर होए कि भाड़ा ले राजकुमारी निकलक और चीज मन के अपन अपन जगह में सरियाक लागलक। जब उस राजकुमारी को लगा कि राजकुमार चला गया है, तब वह सारे सामानों को सजाती है, रूम को सरियाने का कोशिश करती है। राजकुमार जेखन जानलक कि कोठरी में क्यों तो आए है तो कूदिए ढुकलक और राजकुमारी के हाड़ मास में देख के पहले तो अचरज करलक। तब जैसने राजकुमारी भड़ा में ढुकत रहे कि उके धैर्य पटराबे करलक। फिर पहले तो वह राजकुमारी को जो स्त्री मर चुकी है उसे वह अचानक अपने रूम में देखकर पहले तो घबराता है। फिर जैसे ही वह राजकुमारी उस बड़े से घड़े में एंटर करने वाली रहती है, वह उसे जाकर पटराबे करलक, मतलब हक कर लेते हैं, जोर से पकड़ देते हैं। राजकुमारी कहे छोड़ू छोड़ू मुके ना धरू। राजकुमारी फिर कहती कि छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। राजकुमार कहे मोर रानी मोर पिया रौर लैर मोय इतना दिन झैख मोरत रहो, पालो से अब की छोड़बू, मोर जाबू तेव जुन नहीं छोड़बू। फिर राजकुमार कहता है कि देखो रानी, तुम मेरी रानी हो, इतना दिन से मैं तुम्हारे लिए परेशान था, तुम्हें पाना चाहता था, और अब जब तुम मुझे मिल चुकी हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ई तर दुयो पिया मनक भेंट भेलक और दुयो सुख से रह लागल। इस प्रकार दोनों का भेंट हो जाता है, फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। यह जो लोक कथा इसकी प्रस्तुति फादर पीटर शांति नवरंगी द्वारा की गई है। अगर आपको यह लोक कथा समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।